मिडिल ईस्ट में 26 दिन से जंग जारी है। जंग के बीच अमेरिका ने 5 दिनों के ईरान पर हमले रोकने की बात कही, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस पर अमेरिका का भी कहना है कि ईरान की एक गलती और नरक वाली तबाही मचाएगी। तो सवाल है कि आखिर 22 घंटे बाद जब ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होगा तो किसके लिए नरक का द्वार खुलेगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही दिन से कह रहा है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, जिसका नमूना भी सामने आ रहा है। और इन्हीं नमूनों के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ईरान अगर कोई समझौता नहीं करता तो फिर ट्रंप तबाही वाला ऑर्डर देंगे। व्हाइट हाउस से बयान रिलीज ही हुआ था कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया, जो कुछ होगा वो ईरान ही तय करेगा। मतलब तैयारी दोनों की है, झुकने को दोनों तैयार नहीं, लेकिन जब कल अल्टीमेटम खत्म होगा तो विध्वंस का नया चैप्टर खुल जाएगा। ट्रंप एक तरफ तो ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ताकत को पूरी तरह कमजोर कर दिया है, तो दूसरी तरफ 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करते हैं। ट्रंप के इस हाफ सीज फायर के फैसले के पीछे आखिर क्या मकसद छिपा हुआ है, चलिए आपको 45 सेकंड में मैं समझाती हूँ। युद्ध में ट्रंप भले ही ईरान को गहरे जख्म दे रहे थे, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर के बहाने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हॉर्मुज संकट पर बाकी देशों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। इसका असर हुआ क्योंकि नाटो देश हॉर्मुज पर ईरान की किलेबंदी के खिलाफ खड़े हुए, इसलिए फ्रांस हॉर्मुज संकट को लेकर एक्टिव हो गया है। फ्रांस के सेना प्रमुख जनरल फैबियन मेंटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए अन्य देशों के सैन्य प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकनीकी बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करना है। हालांकि ये मिशन सैन्य अभियान न होकर डिफेंसिव होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सैन्य मौजूदगी और सहयोग बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम अब खत्म होने वाला है। अल्टीमेटम ट्रंप 3 बड़े प्लान पर काम करेंगे और ये वो विध्वंसक प्लान है जिस पर आगे बढ़ते हुए वो ईरान में महातबाही मचाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप के 5 दिन वाले हाफ सीज फायर को ईरान में महातबाही मचाने से पहले की शांति बताया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म होते ही ट्रंप तबाही का ट्रिगर दबाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 नए टारगेट सेट किए हैं। पहला टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, दूसरा टारगेट ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना और तीसरा टारगेट ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना। माना जा रहा है कि 5 दिन का अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिकी सेना ट्रंप के इन 3 टारगेट को हासिल करने के लिए ईरान में विध्वंस मचा सकती है। इस बात की आशंका तब और मजबूत हो गई जब अमेरिका ने ईरान के आसपास सैन्य तैनाती तेज कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यूएसएस बॉक्सर को भेजा है, जिस पर 2500 नौसैनिक मौजूद है। इसके अलावा यूएसएस ट्रिपोली भी तैनात किया गया है, जिस पर 2200 नौसैनिक है। वहीं जंग के बीच ट्रंप ने 3000 पैराट्रपर्स को भी मिडिल ईस्ट भेजा है। ईरान से जंग में अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड वाला प्लान भी बना रहा है और इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अटैक की तैयारियां पूरी कर रखी है। आईआरजीसी की तरफ से वीडियो जारी करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें ईरानी सेना के जवानों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया है। जमीन, पानी, आसमान, हर तरफ से ईरानी सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही चेतावनी के साथ संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जमीनी युद्ध के लिए असली सेना से अमेरिकी सैनिकों का सामना होने वाला है। ईरानी सेना के जवानों का ईरानी कमांडर हौसला बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की नेवी आर्मी का खात्मा कर दिया है, लेकिन ईरान लगातार युद्ध में अमेरिका के साथ इजराइल को दहला रहा है और अब ये वीडियो जारी कर बता दिया है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए कितना महंगा साबित होगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अमेरिकी सैनिक छिपते फिर रहे हैं। दरअसल ये दावा ईरानी सेना आईआरजीसी के प्रवक्ता ने किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं रहे। साथ ही ईरान ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है। जानकारी के मुताबिक कतर, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। साथ ही दूतावासों और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब और तनाव पैदा करेगा, क्योंकि जितने बड़े दावे, खतरा उससे भी बड़ा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से ही ईरान को गहरे घाव दे रहे हैं। एक एक कर ईरान के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। इजराइल ने अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मारने का दावा किया है। इजरायली दावों के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को ढेर किया गया।
बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है। नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी का मारा जाना ईरान के सैन्य ढांचे, खासकर उनकी नेवी शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अलीरेजा तंगसीरी ही वो मास्टरमाइंड है जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की मजबूत किलेबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए थे, पूरे यूरोप को तेल संकट में डाल दिया था। तंगसीरी को होर्मुज में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। वो अक्सर अमेरिका और इजराइल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए चर्चा में रहते थे। तंगसीरी के एलिमिनेट होने से ईरान की नौसैनिक ताकत कमजोर हो सकती है और फारसी खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति बदल सकती है। साथ ही होर्मुज में ईरान की किलेबंदी को तोड़ना आसान हो सकता है। जंग के 26 दिन के बाद क्या ईरान किंगडम ऑफ पर्शिया प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है फारसी साम्राज्य खड़ा करने की प्लानिंग हो रही है, और अगर ऐसा होगा तो अरब का पूरा भूगोल बदल जाएगा। लेकिन आखिर ईरान का किंगडम ऑफ पर्शिया प्लान है क्या? हमारी इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। तो इसके पीछे ट्रंप का वो युद्ध विराम है जो एक तरफा है, और ईरान को इसी एक तरफा युद्ध विराम के पीछे अंदेशा है कि अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक गलती और ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी, और इन दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। यानी 550 ईस्वी पूर्व वाला किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य की तरफ कदम। किंगडम ऑफ पर्शिया साम्राज्य 550 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व तक चला, जो दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में इसका नियंत्रण आज के इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की के हिस्सों पर था। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान तक फैला हुआ था। वहीं आज के पाकिस्तान के कुछ हिस्से, खासकर बलूचिस्तान और सिंधु घाटी पर भी नियंत्रण करता था। यानी ईरान वैसे ही अपनी बॉर्डर पर विस्तार पर्शिया प्लान के तहत करेगा और जंग में अमेरिका सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जा कर लेगा और अरब का जो मैप है वो बदल जाएगा। ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिका पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध बीते 26 दिनों से जारी है, जिसमें अमेरिका अब तक अपने अरबों डॉलर फूंक चुका है, लेकिन वो ईरान को झुका नहीं पाया है और इसीलिए हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस हॉर्मुज को खुलवा रहा है जो पहले से खुला हुआ था अगर ये युद्ध नहीं होता। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 वार्थोग्स विमान को मैदान में उतार दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका ऊंची उड़ान वाले हमलों के बजाय नीचे उड़कर ईरान की मिसाइल यूनिट्स और समुद्री ताकतों को निशाना बना रहा है। हॉर्मुज यहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसको खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे घातक हथियार उतार दिया है, वो है अपाचे हेलीकॉप्टर। ट्रंप के आदेश पर अपाचे हेलीकॉप्टर और अटैक एयरक्राफ्ट को हॉर्मुज साफ करने के लिए तैनात कर दिया गया है। ये हॉर्मुज पर ईरान की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अमेरिका हॉर्मुज, अपाचे और A-10 वार्थोग्स को क्यों उतारा है? हॉर्मुज पर अपाचे और A-10 वार्थोग्स को क्यों भेजा गया है? क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर ड्रोन रोकने, तटीय इलाकों में छिपे टारगेट के लिए इस्तेमाल होता है, मोबाइल खतरे को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हेलफायर मिसाइल और चेन गन होती है। ये दक्षिणी हिस्से में ऑपरेशन में शामिल हो गया है। A-10 वार्थोग्स कम ऊंचाई पर धीरे धीरे उड़ता है, तेज नाव और छोटे टारगेट को आसानी से मार सकता है। इसमें बहुत ताकतवर तोप GAU-8 है जो नाव को ढूंढकर मारने के लिए परफेक्ट है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रखी है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलते हुए आसमान में सीधे जमीन और समंदर पर वार करना शुरू कर दिया है। ईरान को झुकाने के लिए इजरायल और अमेरिका हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। कल इजरायल ने दावा किया था कि उसने ईरान का 85% एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया है और सैन्य ठिकानों को टारगेट करके तबाह किया जा रहा है। इस दावे का जवाब देते हुए ईरान ने इजरायल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई। जब इजरायली मिसाइल और ड्रोन ईरान में अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब ईरान के डिफेंस सिस्टम ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया देख रही है। आसमान में इजरायली मिसाइल को सिस्टम ने लॉक किया और उड़ा दिया। देखिए, एक के बाद एक कई सारे ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक को भी जमीन पर नहीं आने दे रहा। ऐसा लग रहा है कि ईरान को जितना झुकने की कोशिश की जा रही है वो उतना मजबूत होता जा रहा है। अब हर हमले का जवाब और भी भयानक तरीके से दे रहा है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल शक्ति है और उसी वजह से वो अभी तक जंग में इजरायल और अमेरिका से मुंह तोड़ तरीके से उनको जवाब दे रहा है, उनसे लड़ रहा है। और इजरायल में ईरानी मिसाइल अटैक का एक खौफनाक वीडियो अब सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई सहम जाएगा, क्योंकि अटैक से कुछ सेकंड पहले ही 2 लोग वहां से गुजरे थे। वीडियो में दिख रहा है कि घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। उसी दौरान 2 शख्स भागते हुए घर में घुसे। जैसे ही घर में घुसे, कुछ सेकंड बाद ही ईरानी मिसाइल आकर एक कार पर हिट की, जिसके बाद कार धमाके के साथ हवा में उछलती है और 4 बार पलटकर दूसरी कार पर गिर जाती है। हमले में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सब कुछ महज 10 सेकंड के अंदर हुआ।
हमले के बाद वहां की तस्वीरें सामने आई जो तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। गनीमत रही कि हमले के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। मिसाइल अटैक की वजह से जमीन पर गड्ढा भी हो गया। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दहला रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पलटवार करने में देरी नहीं कर रहा। ईरान इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर बारूदी प्रहार कर रहा है। इजराइल के शहर शहर में ईरान बारूद मिसाइल और ड्रोन से हमला करके ईरान ने तबाही मचा रखी है। इजरायली रिहायशी इलाकों में बम वर्षा होने से कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं टेल अवीव का यह हाल देख लीजिए। ईरान की 2 मिसाइल गिरने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मिसाइल अटैक से कारें आग का गोला बनी हुई है। चारों ओर काले धुएं का गुबार छाया हुआ है और किसी तरह से लोग यहां आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल का ये अटैक देख लीजिए। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका मलबे में यहाँ तब्दील हो जाता है। दुनिया में अमेरिका की छवि सुपर पावर वाली है, लेकिन ईरान से जंग के बीच अमेरिका की उस छवि को डेंट जरूर लगा है, क्योंकि एक तरफ ईरान से जंग इतनी लंबी खिंच चुकी है, तो वहीं अमेरिका के फाइटर जेट और युद्धपोतों को मार गिराने का दावा भी सही साबित होता दिख रहा है। ईरान के ये दावे भले ही अमेरिका के विमानों और ड्रोन्स को लेकर हो, लेकिन इसका असर डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पर पड़ रहा है। 24 घंटे पहले ईरान अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागने का दावा किया था, तो अब अमेरिका ने F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक फाइटर जेट उड़ रहा था। उसी दौरान जेट से कुछ टकराता है और लड़ाकू विमान अनियंत्रित होकर क्रैश होने लगता है। वीडियो में जेट के पीछे धुआं भी निकलता दिख रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान है। हालांकि ईरान के इस दावे को सेटकॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झूठा करार दिया गया है। दावा कितना सही है कितना गलत, लेकिन इन दावों से दुनिया में ट्रंप की छवि जरूर क्रैश हो रही है, जिसका उदाहरण युद्ध के बीच गिरती ट्रंप की लोकप्रियता भी है। इस जंग में अमेरिकी एयरफोर्स के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई दावे हो रहे हैं और इसमें कई फाइटर जेट, कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। एक F-35 फाइटर जेट को ईरान डिफेंस सिस्टम ने मार गिराने का दावा किया है। 3 F-15E फाइटर जेट्स कुवैत फोर्सेस की फ्रेंडली फायर में ढेर हुए हैं। 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान ऑपरेशन के दौरान नष्ट और 5 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान एयरबेस पर ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराए हैं। एक ब्लैक हॉक UH-60 हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन हमले में ध्वस्त हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसकी क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया और यह हमला इतना घातक था कि अमेरिका के समुद्री ताकत कहे जाने वाले अब्राहम लिंकन को अपनी जगह बदलनी पड़ी है। ईरान का दावा है कि उसने अपनी कादिर क्रूज मिसाइल से इस अमेरिकी विमानवाहक पोत पर हमला किया और उसे अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर कर दिया। ईरान के मुताबिक ये मिसाइल अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेदने में सक्षम है और समुद्र में इसे शिकारी माना जाता है। यानी ईरान के मुताबिक अब्राहम लिंकन को डर सताया कि कहीं उसका हाल भी USS गेराल्ड सा ना हो जाए, जो फिलहाल रिपेयरिंग पर है। लेकिन अमेरिका की तरफ से इस तरह के हमले की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये कैरियर बैटल ग्रुप जैसी मजबूत रक्षा प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती माना जाएगा। समुद्र में इस तरह के हमले क्षेत्रीय टकराव को और खतरनाक बना सकते हैं। समंदर में बढ़ता टकराव इस जंग को एक नए मोर्चे पर ले जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान के समुद्र का शिकारी माने जाने वाले कादिर मिसाइल कितनी खतरनाक होती है। ये ईरान की नूर मिसाइल फैमिली की सबसे आधुनिक और घातक वर्जन कही जाती है और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। ये मीडियम रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। समुद्र की लहरों से चिपक कर उड़ती है और दुश्मन के रडार से आसानी से गायब हो जाती है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसका एडवांस रडार सिस्टम ऐसा कि अगर दुश्मन इसे रडार से जाम करने की कोशिश करे तो भी ये अपना रास्ता नहीं भटकती। इसकी बनावट ऐसी कि ये रडार की किरणों को रिफ्लेक्ट नहीं करती और छिपकर हमला करने वाली मिसाइल बन जाती है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन होता है जो सबसोनिक स्पीड देता है। इसकी लो एल्टीट्यूड उड़ान सुपरसोनिक मिसाइल जितना खतरनाक इसको बनाती है उतना ही ये घातक हमला करने में भी सक्षमता रखती है। ईरान के इंतकाम के अंगारे पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा रहे हैं। कुवैत से इराक तक ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने कोहराम मचा रखा है। यहाँ तक कि ईंधन टैंकों को भी ईरानी ड्रोन टारगेट कर रहे हैं। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक कर कुवैत में बारूदी तबाही मचा रहा है। इस बार ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ईरान ने वहां फ्यूल टैंक को ड्रोन से हमला कर उड़ा दिया। देखिए कैसे ड्रोन अटैक के बाद लाल तबाही मच जाती है। आग का एक भयंकर गोला उठता हुआ नजर आता है।
बताया जा रहा है कि हमला इतना भयंकर था कि 15 घंटे तक फ्यूल टैंक जलता रहा। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान कुवैत से लेकर इराक तक विध्वंस मचा रहा है, उसके बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं ईरान ड्रोन हमलों ने इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया में भी तबाही मचाई। ईरान ने कुर्द के ठिकानों और अमेरिका सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में बम बारूद और मिसाइलें चल रही हैं, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में युद्ध के चलते हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। इस महायुद्ध में दुनिया भर में लोगों को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की है, जहां कई पेट्रोल पंपों पर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग चुका है। तेल खत्म ना हो जाए इस डर के मारे लोग स्टील की कई सारी कैन में पेट्रोल भरकर स्टॉक कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के सुपरमार्केट की तस्वीर है। सुपरमार्केट में रखा सामान खाली हो चुका है। दावा है कि युद्ध की दहशत में आकर लोग सामान खरीद कर ले गए। फ्रांस में अभी पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रांस के लोग डरे हुए हैं कि अगर युद्ध जारी रहा तो उनकी कमाई पर बड़ा संकट आ जाएगा। थाईलैंड में पेट्रोल की कीमत में भारी उछाल आया, जिससे पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लग गई। तेल लेने के लिए अचानक भीड़ हो गई है। अगर मिडिल ईस्ट वॉर आगे और भयानक रूप लेता है तो फिर दुनिया के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर ऐसे ही बोर्ड लटके हुए दिखाई देंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनिया में गहराए तेल और गैस संकट के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एलपीजी से भरा एक और टैंकर अब भारत पहुंच गया है। इसका नाम अपोलो ओशन है। ये टैंकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंच गया है। अपोलो ओशन नाम के इस टैंकर में 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी भरी है। इसकी सप्लाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को की जाएगी। इसके अलावा कई और एलपीजी से भरे टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं। इसे जग वसंत नाम का टैंकर आज रात तक आ सकता है। ये गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह पर आएगा। ये टैंकर 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। हॉर्मुज के रास्ते एक और एलपीजी से भरा टैंकर भारत आ रहा है। पाइप गैस टैंकर जो न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा, इसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी दुनिया भर के बाजारों से आयात करता है और इसका 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत पहुंचता था। और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को लेकर बयान दिया है। नेटो ने ईरान के लिए कुछ नहीं किया। जंग में नेटो ने मदद नहीं की। नेटो अब बर्बाद हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है। रशिया और यूक्रेन का पूरा युद्ध नेटो देशों के इंटरफेरेंस की वजह से खड़ा हो गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई नेटो देशों की जरूरत नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। कोई ऐसा पंप है जो आपको पेट्रोल नहीं दे रहा? कोई गैस एजेंसी है जो सिलेंडर नहीं दे रही? जी न्यूज को आप फोटो खींचकर भेजिए। ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का हमें पता बताइए। जी न्यूज ऐसी कालाबाजारी को एक्सपोज करेगा। अपनी परेशानी हमें आप व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9310497443। #ZStrike ऑन ब्लैक मार्केट। रामनवमी के मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का वो राज सामने आ गया है जो सालों से उनके दिल में छिपा रखा था, और शायद इस राज के सामने आने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं को अभी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस कांग्रेस पर राम और सनातनी विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अयोध्या पहुंच जाते हैं। न सिर्फ अयोध्या वो जाते हैं, बल्कि रामलला के मंदिर जाकर आशीर्वाद भी लेते हैं। रामलला के दर्शन से पहले दिग्विजय सिंह ने हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन जब दिग्विजय सिंह से राहुल गांधी के अयोध्या आने पर सवाल किया गया तो वो इसे भगवान के बुलावे से जोड़ने लगे। हर व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। जब उनका बुलावा आएगा जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। खुद दिग्विजय सिंह जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, अचानक से उनका यूं हृदय परिवर्तन होना और दिल में छिपे राम भक्त का सामने आना, हो सकता है कुछ नेताओं को रास ना आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले चुनाव में गोरखपुर के सांसद रवि किशन की सीट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है, और इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज नजर आ रही है। वैसे तो सीएम योगी सांसद रवि किशन की कई मौकों पर चुटकी लेते रहते हैं, लेकिन इस बार एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मजाकिया अंदाज में ऐसा कुछ कह दिया कि उनका बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है और रवि किशन के लिए ये चुटकी गंभीर हो गई है कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर बात कर रहे थे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए।
लेकिन सीएम के इस बयान ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ 2029 चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी है कि आगामी चुनाव में नारी शक्ति का विस्तार होगा या ये राजनीति में कोई नया संकेत है। बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। देखते ही देखते 40 यात्रियों से भरी बस गहरी पद्मा नदी में समा गई और इस हादसे में अभी तक 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है और इस हादसे का वीडियो अब सामने आया है जो बेहद डराने वाला है। हर दिन की तरह बस फेरी पर चढ़कर रास्ता पार करने जा रही है। उसी वक्त ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया। ड्राइवर के कंट्रोल छूटते ही बस बाउंड्री पार कर गहरी नदी में गिरने लगी। महज 6 सेकंड में 40 लोगों से भरी बस नदी में समा गई। आसपास मौजूद लोग चीखते हुए तेजी से दौड़े। जब तक वे कुछ कर पाते बस नदी में गिर चुकी थी। चीखने चिल्लाने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर पाया। बस के नदी में गिरते ही यात्री पानी में डूबने लगे और उनका सामान नदी में बिखर गया। लोग छटपटा रहे थे। लोग उनकी मदद के लिए कपड़ों की रस्सियां नदी में फेंकने लगे ताकि लोगों को ऊपर खींचकर बचाया जा सके। लेकिन ये मदद भी सिर्फ उन लोगों के ही काम आ सकी जिनको तैरना आता था, जो लोग तैरकर किनारे पर आ सकते थे। नदी इतनी गहरी थी कि रेस्क्यू टीम के बिना उसमें उतरना संभव नहीं था। लोगों के हर संभव मदद की कोशिश की लेकिन 23 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, बहुत से लोग पानी में डूब चुके थे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईंधन की किल्लत को लेकर अफवाहों का दौर लगातार चल रहा है और यूपी के भी कई शहरों में पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफवाहबाजों को चेतावनी दे दी है। अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटी तो सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों को इशारों में ही समझा दिया। जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं लखनऊ में भी अफवाहों के चलते देखी पेट्रोल पंपों पर लोग टैंकों को फुल कराने के लिए कितनी लंबी लाइन लेकर खड़े हैं। अफवाहों के चलते पहले गैस की लाइन लग गई और अब पेट्रोल पंप पर लोगों की कतारें लगती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल बहराइच में दिखा तो पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ी। सभी को सूचित किया जाता है कि डीजल और पेट्रोल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अनावश्यक अफवाह में आके पेट्रोल पंप पे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि अफवाहों से नहीं, समझदारी से काम ले, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल में कमी की अफवाह देश में आग की तरह फैल गई और इसने आम जनता को जमाखोर बना दिया। लोग अब ड्रम, बॉटल और कैन में ईंधन को स्टॉक कर रहे हैं। महाराष्ट्र हिंगोली की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, जहां लोग अफवाहों से घबराकर कैन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेल का अकाल पड़ने वाला है। एक शख्स ट्रैक्टर में 4 ड्रम लेकर पहुंच गया और उसमें तेल भरवाने लगा, जिस कारण लाइन में खड़े लोगों को पेट्रोल मिलने में देरी होने लगी और भीड़ लग गई। हैदराबाद में एक शख्स स्टील की टंकी और कैन में पेट्रोल ले जाते देखा गया। इन तस्वीरों को देखकर बताया कि देश में तेल की कमी कहाँ है। अगर आप इतना तेल भरकर घर में ले जाएंगे तो दूसरों को कैसे मिलेगा। गुजरात में पानी की टंकी में लोग ईंधन भरवा रहे हैं, जिसके लिए उसने 82,000 रुपए दिए। हर एक आदमी अगर 1,000 लीटर के पानी के टैंक में आकर तेल की जमाखोरी करेगा तो देश में नॉर्मल स्थिति में भी तेल की कमी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई सामान्य है, जिससे जमाखोरी और अफवाह फैलाने वाले परेशान हैं और लोगों को पैनिक करने के लिए रोज रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। जी न्यूज इन्हीं अफवाहबाज गैंग और जमाखोरों का पर्दाफाश कर रहा है। यूपी के लखनऊ में एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए। सब कुछ नॉर्मल है, भीड़ के बावजूद भी सभी को पेट्रोल मिल रहा है। डर की वजह से जी, अफवाहों की भोपाल में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई थी, लेकिन आज जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो देखा सभी को पेट्रोल मिल रहा है। आराम से मिल रहा है पेट्रोल। कल भीड़ क्यों लगा के बैठी थी? वो तो आदमी जबरन को भीड़ लगा कर बैठे, लेकिन पेट्रोल डीजल मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल देख लीजिए। आम दिनों की तरह सामान्य माहौल देखा गया, जहां पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं देखी गई। पेट्रोल इजीली मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
तो देखा आपने, सभी राज्यों में पेट्रोल मिल रहा है। अफवाहों से भ्रमित नहीं होना, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं तो जमाखोरों की जेब भरती है। तो हमें अफवाहबाजों को परेशान करना है, ना कि खुद को परेशानी में डालना है। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। लोगों का कहना है कि उनको टाइम से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत जगह अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह जी न्यूज ने पता लगाई है, आप देखिए। पहली और सबसे अहम वजह है लोगों में गलत और भ्रम पैदा करने वाली खबरों पर यकीन करके सिलेंडर का स्टॉक जमा आप लोग कर रहे हैं। पैनिक बुकिंग ही है ये, स्टॉक जमा करना चाहते हैं। दूसरी वजह है लोगों को जल्द से जल्द सिलेंडर चाहिए। वो 2 दिन का भी इंतजार नहीं करना चाहते। बुकिंग करने के 1 दिन बाद ही वो पहुंच जाते हैं सिलेंडर लेने। आपने ऑनलाइन बुक किया क्या? हाँ। OTP है? हाँ। कब किया था बुक? कल किया था। कल क्या सिलेंडर के लिए आ गए? लोग अफवाहों पर यकीन करके इतने पैनिक हो गए हैं कि सिलेंडर मिलने के जो नियम है उनको समझ नहीं आ रहे और गैस एजेंसी के बाहर भीड़ वो लगा रहे हैं। नियम के हिसाब से आ रही है या फिर अपने हिसाब से आ रही है? अपने हिसाब से आ रही है। इंस्टेंट बुकिंग करके अभी के अभी उनको सिलेंडर चाहिए। ऐसी और भी वजह है जिनके कारण लोग बिना सोचे समझे सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं और लाइन लगा रहे हैं। कोई ऐसा पंप है जो आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, कोई गैस एजेंसी है जो आपको सिलेंडर नहीं दे रही। जी न्यूज को आप फोटो खींचकर भेजिए। ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज का पता हमें बताइए। जी न्यूज ऐसी कालाबाजारी को एक्सपोज करेगा। अपनी परेशानी आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9310497743। #ZStrike ऑन ब्लैक मार्केट। मध्य प्रदेश के कवर्धा में यूट्यूब से चोरी की ट्रिक भारी पड़ गई। एक ही बार में अमीर बनने के चक्कर में आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यानी यूट्यूब से सीखी चोरी की ट्रिक पुलिस ने फेल कर दी। वीडियो में देखिए, गैस कटर मशीन, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, काला रेनकोट, गमछा, लाल कंबल दिखाई दे रहा है। आरोपी की निशानदेही पर ये सारा सामान बरामद किया गया, जिससे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देना था। लेकिन पुलिस ने समय रहते आरोपी को धर दबोचा और चोरी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। तस्वीरें कवर्धा की हैं, जहां पुलिस को एटीएम के पास एक युवक संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ये सामान की मदद से एटीएम काटने की फिराक में था और यूट्यूब वीडियो देखकर एटीएम काटने की तकनीक सीखी थी। आरोपी पहले भी कई जगह कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच में जुट गयी। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक प्राइवेट ट्रैवल बस की ट्रक से टक्कर हुई और इसमें बस में आग लग गई। बस में बैठी सवारियां जिंदा जल गई। हादसे के बाद का मंजर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए कैसे टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई, उसमें बैठी सवारी जिंदा जल गई। ये भयंकर हादसा उस वक्त हुआ जब सवारियों से भरी बस रेत ले जा रहे एक ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस में आगे बैठी सवारियां किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन पीछे बैठी सवारियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। बस में आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू करने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर के बाद देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। हादसे को लेकर अधिकारियों से बात की। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईंधन की किल्लत को लेकर अफवाहों का दौर लगातार चल रहा है और यूपी के भी कई शहरों में पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफवाहबाजों को चेतावनी दे दी है। अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटी तो सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों को इशारों में ही समझा दिया। जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं लखनऊ में भी अफवाहों के चलते देखी पेट्रोल पंपों पर लोग टैंकों को फुल कराने के लिए कितनी लंबी लाइन लेकर खड़े हैं। अफवाहों के चलते पहले गैस की लाइन लग गई और अब पेट्रोल पंप पर लोगों की कतारें लगती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल बहराइच में दिखा तो पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ी। सभी को सूचित किया जाता है कि डीजल और पेट्रोल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अनावश्यक अफवाह में आके पेट्रोल पंप पे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि अफवाहों से नहीं, समझदारी से काम लें, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
पेट्रोल डीजल में कमी की अफवाह देश में आग की तरह फैल गई और इसने आम जनता को जमाखोर बना दिया। लोग अब ड्रम, बॉटल और कैन में ईंधन को स्टॉक कर रहे हैं। महाराष्ट्र हिंगोली की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, जहां लोग अफवाहों से घबराकर कैन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेल का अकाल पड़ने वाला है। एक शख्स ट्रैक्टर में 4 ड्रम लेकर पहुंच गया और उसमें तेल भरवाने लगा, जिस कारण लाइन में खड़े लोगों को पेट्रोल मिलने में देरी होने लगी और भीड़ लग गई। हैदराबाद में एक शख्स स्टील की टंकी और कैन में पेट्रोल ले जाते देखा गया। इन तस्वीरों को देखकर बताया कि देश में तेल की कमी कहाँ है। अगर आप इतना तेल भरकर घर में ले जाएंगे तो दूसरों को कैसे मिलेगा। गुजरात में पानी की टंकी में लोग ईंधन भरवा रहे हैं, जिसके लिए उसने 82,000 रुपए दिए। हर एक आदमी अगर 1,000 लीटर के पानी के टैंक में आकर तेल की जमाखोरी करेगा तो देश में नॉर्मल स्थिति में भी तेल की कमी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई सामान्य है, जिससे जमाखोरी और अफवाह फैलाने वाले परेशान हैं और लोगों को पैनिक करने के लिए रोज रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। जी न्यूज इन्हीं अफवाहबाज गैंग और जमाखोरों का पर्दाफाश कर रहा है। यूपी के लखनऊ में एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए। सब कुछ नॉर्मल है, भीड़ के बावजूद भी सभी को पेट्रोल मिल रहा है। डर की वजह से जी अफवाहों की भोपाल में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई थी, लेकिन आज जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो देखा सभी को पेट्रोल मिल रहा है। आराम से मिल रहा है पेट्रोल। कल भीड़ क्यों लगा के बैठी थी? वो तो आदमी जबरन को भीड़ लगा कर बैठे, लेकिन पेट्रोल डीजल मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल देख लीजिए। आम दिनों की तरह सामान्य माहौल देखा गया, जहां पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं देखी गई। पेट्रोल इजीली मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, सभी राज्यों में पेट्रोल मिल रहा है। अफवाहों से भ्रमित नहीं होना, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं तो जमाखोरों की जेब भरती है। तो हमें अफवाहबाजों को परेशान करना है, ना कि खुद को परेशानी में डालना है।